चाहे जितने यहां बड़े धनी हो, तुम दरिद्र हो यदि तुम्हारे पास नाम रूपी धन नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। भगवान नाम रूपी धन जिसके पास वही धनवान। नाम जप कर रहे हैं मानो हम कल्प तरु प्राप्त कर लिए। कल्प तरु जो चाहो वो प्राप्त करा देगा। अब हम बाजार में गए, बड़ी कीमती वस्तु पसंद की, लेकिन पैसा नहीं, मांगने से दे देगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही संसार ये बाजार है। अगर इसमें तुम्हें कोई वस्तु चाहिए तो तुम्हारे पास सुकृत चाहिए, पुण्य चाहिए। कहां है? चाह कर रहे हो बड़ी ऊंची, आचरण कर रहे हो नीचे, और तुम्हारे पास ना नाम रूपी धन है ना पुण्य रूपी धन है। तुम मांगने से, चाहे मंदिर में मांगो जाके, चाहे जहां, ऐसे नहीं पूर्ण होता है। नहीं, सबके पूर्ण हो जाते कामनाएं। तुम्हारे पास भजन चाहिए, तप चाहिए, सुकृत चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना। अगर धन है तो त्रिभुवन में जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। वो धन है परम धन राधा नाम आधार। श्री राधा श्री राम श्री हरि श्री कृष्ण, जो नाम प्रिय हो, जो गुरु मुख से नाम मिला हो, यही परम धन है। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को, कलि नाम काम तरु राम को। ये नाम, जो जितना नाम जपता है दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दरिद्रता देखो, वैसे ही तो अपने को बहुत धनी समझेंगे, बड़े आदमी मानेंगे, लेकिन इतने नीच दरिद्र हैं। जिधर दृष्टि जाती बस भोग दृष्टि, भोग वासना। माता बहन की तरफ दृष्टि जाए तो गंदी दृष्टि, जिधर देखो गंदगी ही गंदगी भरी चली जा रही। वासना इतनी बड़ी, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये नाना प्रकार की गंदगी। दरिद्र, इन्हें बड़ा कहोगे? ये बड़े हैं? नहीं, बड़े वो हैं जो अपने प्राणों तक का न्यौछावर धर्म के लिए किया, भगवान के लिए किया, समाज के लिए किया। वो बड़े हैं। बड़ा तो है जिसका मन परमात्मा में स्थित होकर शांत हो गया और जगत के लिए अपने प्राणों तक को देने की क्षमता, वो बड़े कहे गए। दलनिहार दारिद्र, ये दरिद्रता नष्ट हो जाएगी यदि नाम जप करोगे। उदारता आ जाएगी। दरिद्रता क्या है? प्रकृति के भोग से सुख लेने की इच्छा का नाम दरिद्रता है। और सुख की चाह एकमात्र परमात्मा में, और सबको सुख देने का भाव, ये उदारता है, ये धनीपना है। दरिद्रता का मतलब ये नहीं कि रुपया नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, खाने को नहीं, तो दरिद्र है। नहीं, अगर वो नाम जापक है, भगवान में चित्त जोड़े, तो उससे बड़ा देवराजेंद्र भी नहीं है। वो देखने को आपको गरीब लग रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा धनी है। जो वासनाओं के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है, मन के गुलाम है, वो दरिद्र हैं। भोगों में जिनकी वृत्तियां भटक रही है, ये कैसे मिटेगा? दलनिहार दारिद्र नाम। विश्वास कर लो, हृदय की बात कहता हूं, सब संतों की बात कहता हूं, सब सदग्रंथों की बात कहता हूं। जिसके जीवन में नाम है वही महान बनता चला जाएगा, और कुछ नहीं। आप दान पुण्य जीवन भर कर ले, एक अपराध वैष्णव अपराध बन जाए, क्षण में सब नष्ट कर देगा। कि ये सुकृत बहु जन्म के छिन में डायरेक्ट होए। नाम अविनाशी है। अपराध हो जाएगा तो नाम रुक जाएगा, नष्ट नहीं होगा। और जब शुरू होगा तो जहां से, जिस संख्या से रुका है वहीं से शुरू होगा। नाम। दुकाल दुख दुर्भिक्ष, कभी भी कहीं भी किसी को भी यह दुर्भिक्ष नहीं बख्शता। क्या? असंतोष। यह बहुत बड़ी दुर्भिक्षता है। बिनु संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यू नाही। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता, और जब तक कामनाएं नष्ट नहीं होती तब तक विश्राम नहीं मिलता। सुख स्वप्न में भी नहीं मिलेगा जिसकी कामना पे कामना बढ़ती चली जा रही। तो दुर्भिक्ष क्या है? भोगों में असंतोष। ये कैसे मिटता है? बोले ये भी नाम जप से ही मिटता है। दलनिहार दारिद्र और दुकाल। वैसे लौकिक में दुकाल कहते हैं वर्षा न होना, अन्न न मिलना, सुविधा न मिलना, बहुत तरह की परेशानियां। ये कोई दुकाल नहीं। सबसे बड़ा दुकाल है असंतोष। असंतोष हमारे हृदय में है तो त्रिभुवनपति इंद्र बन जाए। देख लो ना, त्रिभुवनपति इंद्र अप्सराओं का स्वामी होकर के भी गौतम ऋषि आश्रम जाता है और वहां गंदा आचरण करने की रचना रचता है ना दुर्भिक्ष। देवराज इंद्र के अंदर भी दुर्भिक्ष है। अप्सराओं का, ऐसी अप्सराएं जो भूतल में उतर जाए तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे, उनका स्वामी होकर एक महात्मा की कुटी में जाता है और वहां गंदा आचरण का षड्यंत्र रचता है। ये दुर्भिक्ष बिना भजन के नहीं मिटता। वो महान है जो नाम जप करता है, उसका हृदय इतना संतोष रूपी धन से भरा रहता है कि कुछ चाह ही नहीं रहती। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन।
जो कामनाओं का त्यागी भगवान के भजन में मगन है, धन्याति धन्य है उसका जीवन। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो पूरे त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। सातरति सा लोकान तारयति। और दुख, जितने भी शारीरिक दुख हैं, ये कोई दुख नहीं है, दुख होता है मानसिक। जब हमारा मन दुखी होता है, मन विक्षिप्त होता है, मन अशांत होता है, तो बाहरी चाहे जितनी सुख सुविधा हो, चैन नहीं मिलती। और शरीर में रोग है, शरीर कष्टप्रद है, भारी विपत्ति बाहर है, खान पान की भी सुविधा नहीं, लेकिन मन प्रसन्न है, मन स्वस्थ है, विचार स्वस्थ है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो बोले दुख मिटाने का कारण, बोले मन का प्रसन्न हो जाना। मन प्रसन्न कब होगा? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। जब आनंद समुद्र भगवान के नाम का जप करते हुए मन भगवान के चरणों में है, तब समस्त दुख मिट गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, बहुत जन्म, बहुत कर्म, बहुत सब हुआ साधन, लेकिन आज जो मुझे विश्राम मिला, जैसे काकभूषुंड जी कह रहे, बड़े बड़े महापुरुष कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। जरा परम विश्राम शब्द पर अब पहुंच ही नहीं है शब्द में, तो कैसे समझोगे? परम विश्राम, जन्म जन्म की दौड़ भाग मिट गई, जीव परमात्मा प्राप्त हो गया, ये परम विश्राम। अब कोई चाह, कोई कामना, कोई, ये अद्भुत स्थिति इसी जन्म में प्राप्त होगी, सुअर कुत्ता बन के नहीं होगी, मनुष्य जन्म में होगी। इसलिए समस्त दुखों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान का नाम। और दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार ऐसे हैं कि भगवान और भगवान के ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं, उनको छोड़कर सृष्टि में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो इनका गुलाम ना हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और भगवान का साक्षात्कार जब होता है तो षट विकार जित अनघ अकामा, जो इन 6 विकारों को जीत लेते हैं, जो निष्पाप हैं, जो निष्काम हैं, उनको भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से जिनका हृदय रहित हो गया है, न राग है, न द्वेष है, न क्षोभ है, न हर्ष है, न उद्विग्नता है, भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये स्थिति कैसे आएगी? बोले नाम जप से। समस्त दोषों का नाश, खूब नाम जप करो, निरंतर अंतर ना पड़ने पावे, नष्ट हो जाएंगे। और घोर घन घाम को, ये अज्ञान की जो तपन है, जलन है, ये घोर अशांति में जीव भ्रमण कर रहा है। बाहर से देखने में लगेगा क्या बढ़िया गाड़ी से उतर रहा है, क्या बढ़िया कपड़ा, और जब एकांत में बात करो तो आंसुओं से बात होती है। वो आंसू भगवत प्रेम के नहीं होते, वो अज्ञान जनित अशांति के होते हैं। ये अज्ञान जनित अशांति उसी के हृदय से नष्ट होती जिसके हृदय में मधुर मधुर नाम चलता है। नाम, नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कलि नाम काम तरु राम को। बहुत बढ़िया बात है। जो विधान हमारे भाग्य में लिख गया है, बाम माने प्रतिकूल, उसको भी अनुकूल बना देगा यदि नाम जप करोगे। विधाता का मन अनुकूल कर देगा, तुम्हारा मन अनुकूल कर देगा, भाग्य की रेखा को अनुकूल कर देगा यदि नाम जप करोगे। यही तो करना है। लेकिन भगवान के नाम में विश्वास नहीं लोगों को जंतुर में विश्वास है, क्योंकि नाम जप करोगे तो मन जलाएगा ना, पाप नष्ट होंगे ना। तो लोग सोचते हैं पैसे के दम से हम अपनी भाग्य रेखा, अपने प्रारब्ध मिटा देंगे। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहा मुनीस हिमवंत सुनो, जो कछ लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कैसे कैसे ये महापुरुष ऐसे लिख दिए वाणी जी में, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। एक मेट सकता है भगवान का नाम, भगवान का नाम मेट सकता है। कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास करते हैं तो प्रतिकूल विधान करने वाले विधाता अनुकूल हो जाते हैं,
सबकी शिकायत रहती है, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। अरे विधाता के मन को पलट दे, तुम्हारे मन की क्या बात। नाम जप के देखो, बोले नाम जप करते हैं मन नहीं लगता, बड़ी गंदगी मन में आती है। तो वही गंदगी तो मन से निकल रही, आ नहीं रही। और मन लगे ना लगे, तुम्हारे को आग छुआ दिया जाए भूल से, जबरदस्ती से, क्या आप जलोगे नहीं? मन लगे ना लगे, आग तो दाहिका शक्ति वो जला देगी। तुम भोजन पा रहे हो, मन लगे ना लगे पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही मन लगे ना लगे भजन करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मन लग जाएगा। देखो कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कलि नाम काम तरु राम को। जो नाम जप करता है उसकी भाग्य रेखा भी मिट जाती। कल एक उपासक ने प्रश्न किया था बाहर से पधारे हुए कि हमने सुना है कि कच्चे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पक्के पाप जो होते हैं वो भोगने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के भी शरीर में रोग देखा जाता है। भोगना पड़ता है ये अज्ञानी जीवों को, नाम जापक और भगवदानंद में स्थित को नहीं। कैसे? देखा तो गया उनके शरीरों में। तो शरीर का मतलब है कपड़ा, कपड़े में दाग लग जाए या कपड़ा फट जाए तो हमको क्या परेशानी। ये अज्ञानी जीव को भोगना पड़ता है, ज्ञानी को नहीं। वो बहुत ऊंचाई पर रहता है जहां शरीर के दुख सुखों का स्पर्श भी नहीं है, दुख सुख का स्पर्श ही नहीं है। बहुत समझने का विषय है। जब तक शरीर राग है तब तक भोगना है, और जब शरीर राग खत्म तो भोगना का। आप देखो एक औषधि का प्रभाव, कि किसी अंग में उस औषधि का प्रभाव किया जाए तो उस अंग को काटा जाए तो आंख खुली होने पर, चेतना होने पर भी हमें कष्ट नहीं होता। तो क्या भगवान के नाम के द्वारा मन को भगवदानंद में डुबो देने पर क्या शरीर का कोई कष्ट उसे पीड़ा पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। पर आपका मन शरीर राग में है इसलिए यह अनुभव ही नहीं हो सकता। ऐसा लगेगा ऐसे कैसे होगा? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया शरीर से हटने का। जो कुछ भी किया वो शरीर बन करके किया, इसलिए शरीर में जो भी सुख और दुख आएगा उसे भोगना पड़ेगा। यह चमत्कार भगवान के नाम में है। आपने महामहिम परम पूज्य श्री गुरु अर्जुन देव जी का जब चरित्र सुना था, तपते हुए जी बिल्कुल आग में लोहे के तवे पे बैठा था विधर्मियों ने, ऊपर से तप्त बालू डाल रहे हैं और मुख से क्या निकल रहा है उनके, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे तेरा किया बीठा लाग। ये कहां स्थिति है? जरा एक चिंगारी छुआ के देखो, फिर क्या याद आता है? प्रभु याद आते हैं या शरीर याद आता है? फफोले पड़ रहे हैं, यहां तक कि खौलते हुए तेल में डाल दिया। क्या अपराध किया था? केवल प्रभु के नाम में, अपने धर्म में अडिग हैं, बस यही तो बात है ना। क्या अपराध था? वो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले, उनको जबरदस्ती धर्म विरुद्ध चलाना चाहते थे, अपने प्राणों की बलि दे दी, लेकिन आह नहीं मिला। वही मुस्कुराहट, वही जिभ्या से वाहे गुरु वाहे गुरु। किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में मार कोड़े, खाल खींच ली गई, लेकिन हरि बोल दूसरा शब्द नहीं निकला। प्रहलाद जी को कितना भयानक कष्ट दिया गया, एक भी शब्द आह नहीं निकला। ये क्या है? अगर शरीर में होते तो उनको पीड़ा होती, वो शरीर में नहीं, वो अपने स्वरूप में है, जहां ये साधारण अग्नि की क्या दिव्यास्त्र भी प्रवेश नहीं कर सकते। अग्नेयास्त्र, वायुयास्त्र, वरुणास्त्र ये प्रवेश ही नहीं कर सकते। वो हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूलकर इस मलिन देह में आसक्त हो गए। इस अज्ञान रूपी जलन की शांति नाम जप से होगी। बहुत बहुत समझने का विषय है। अगर नाम जप नहीं तो सब शून्य है, आप इतना समझ लो। तुम्हारा तप, तुम्हारा तीर्थ स्नान, तुम्हारा दान पुण्य सब शून्य है। और नाम है तो एक अंक लिख गया, एक। अब एक के बाद शून्य, तो हर शून्य का महत्व हो गया और 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनको सीधे राम राम उच्चारण करना नहीं आता था, मरा मरा रट करके वो ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। भगवान शिव इसका महात्मा जानते हैं नाम का। नाम के प्रताप से काशी में मरने वाले हर जीव को मोक्ष पदवी, भगवत प्राप्ति कराते हैं। नाम के बल से गले में समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष आज भी भगवान शिव रोके हुए। एक घूंट पानी रोक लो, अरे एक घूंट क्या जरा सा चला जाता है, खो खो करने लगते हैं। यहां जो